नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और हम बात करेंगे 2025 का वर्ष कैसा रहेगा कन्या राशि और लग्न के लिए, वर्गो मून साइन एंड एसेंडेंट। देखिए, कन्या वालों के लिए लग्न को ज्यादा इंपॉर्टेंस दीजिएगा, लेकिन कन्या वालों के लिए ओवरऑल जो समय है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बुध उनकी कुंडली का मालिक है, लग्नेश है, कर्मस्थान का मालिक है। थ्रू आउट उसके ट्रांजिट्स रहेंगे ईयर में। और शनि का ट्रांजिट हो रहा है 29 मार्च को, गुरु 14 मई को और 18 को राहु केतु के। तो ये सारे ट्रांजिट्स थ्रू आउट द ईयर हो रहे हैं। गुरु फिर वापस ट्रांजिट कर रहे हैं एक और। तो गुरु 3 राशि में रहेंगे थ्रू आउट द ईयर। अभी वृषभ में है, फिर मई में मिथुन में जाएंगे, फिर अक्टूबर से वो जाएंगे आपके कर्क में। तो ये सारी इफेक्ट आपको समझनी पड़ेगी। हम उन ट्रांजिट्स के भी अलग अलग वीडियोस देंगे, सो उसको भी डिटेल में समझेंगे। लेकिन आपको एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि यहाँ मंथली जो प्रेडिक्शन आए उसको ध्यान रखिएगा, क्योंकि मंथ वाइज उसमें वृद्धि होगी। जो भी आपके जीवन में बनता जाएगा वो एवरी मंथ उसमें जो भी हो रहा होगा, अच्छा कहे, पॉजिटिव कहे, नेगेटिव कहे, या थोड़ा बहुत स्ट्रेस कहे या खुशी कहे, वो आपको किस तरह से लीड करते हुए आगे बढ़ेगी और उसमें क्या और ज्यादा हो सकता है, वो आपको अंदाजा आ जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ भाई ऐसा कुछ आगे हो सकता है। तो उस हिसाब से आप चल सकते हैं प्लानिंग करके। सो यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है ये ईयर। नेगेटिव कुछ इतना नहीं है, आपके लिए बहुत अच्छा समय है, सो डोंट वरी। और अच्छे समय को ज्यादा अच्छे से अचीव करना है, वो मेरा इंटेंशन है। कन्या वालों के लिए क्या है कि जो आपका गुरु है वो भाग्य से कर्म में आ रहा है, भाग्य स्थान छोड़ के कर्म स्थान में आ रहा है। तो दोनों स्थान अच्छे हैं उसके लिए। जब तक भाग्य स्थान में रहेंगे अच्छा है, कर्म स्थान में आएंगे वो भी अच्छा है। इसके बाद शनि जो है वो आपके 6th हाउस से 7th में आ रहे हैं अपने कारक भाव को, और अपने घर को छोड़ के 7th हाउस में। राहु जो है वो सप्तम भाव को छोड़ के आपके पंचम भाव में, छठे भाव में आएंगे। और आपका केतु जो है वो 12th हाउस में चला जाएगा, फर्स्ट हाउस छोड़ के। और सूर्य बुध मंगल मंगल जो है वो नीच राशि में काफी हद तक रहेंगे, फिर आ जाएंगे आगे कर्क से लियो में। सो सारी चीजें बहुत समझने लायक है। सबसे पहले हम आपकी मानसिक स्थिति की बात करें तो मेंटली अभी आप स्ट्रेस में है। केतु आपका फर्स्ट हाउस में चल रहा है, आप डबल माइंड है, आपको बहुत सारे इल्यूशन लग रहे हैं। आपको लग रहा है कि ये होगा, फिर हम ये करेंगे, फिर वो करेंगे, ऐसा होगा वैसा होगा, लेकिन वो कुछ हो नहीं रहा है। ओनली थॉट लेवल पे चेंजेस हो रहे हैं, बाकी कुछ नहीं है। और वो भी आप पॉजिटिव हैं, रियलिटी कुछ और है। सो ये आपका स्ट्रेस बन सकता है, फ्रस्ट्रेशन बन सकता है टिल मई। तो मई तक आपको क्या करना है, अपने आप को अपने थॉट्स को रोकने के लिए मेडिटेशन कीजिए, प्राणायाम, योगा कीजिए। आप किस तरह से डाइवर्जन दे सकते हैं अपने विचारों को, उसके लिए आप प्रयत्नशील रहें अपने कार्य में, तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। आपका प्लानिंग जो भी है वो ये समय में मई तक आपको, एक तरफ क्या है कि आपके लिए दूसरी चीजें अपने आप हो रही है, जो हो रही है वो आपकी ध्यान नजर में नहीं है, आपके ध्यान में नहीं है। और आप जो सोच रहे हैं वो कुछ है ही नहीं। दिस इज द डिलेमा का है, या ये आपकी सिचुएशन का है, ये चल रहा है आपके लिए। सो मई तक आपके लिए ये चलेगा। वंस केतु विल ट्रांसिट, केतु का आपके 12th हाउस में चले जाना जैसे ही होगा, वहां से आपके जीवन में जो आपके थॉट्स आप क्लियर हो जाएंगे। अरे ये सब मैं क्या सोच रहा था या क्या सोच रही थी, मुझे अब प्रैक्टिकली ये आपको नजर आएगा। फिर वो बादल जो है आपके सामने से एक ऐसी एक पर्दा है वो हट जाएगा, एंड आपको फिर रियल पिक्चर नजर आएगा। आप उसके पीछे प्रैक्टिकली आगे बढ़ेंगे, और वो प्रैक्टिकली इसलिए बढ़ेंगे बिकॉज ऑफ जुपिटर, बिकॉज ऑफ सैटर्न। तो वो अच्छा है आपके लिए आगे फिर। सो डोंट वरी। सो यहाँ जनवरी फरवरी मार्च जैसे जैसे आएंगे, आपका एक इल्यूशन बढ़ता जाएगा। आपके थॉट प्रोसेस में एक तरह से कहें थोड़ा नेगेटिविटी, डिप्रेशन लगेगा आपको, क्योंकि कुछ हो नहीं रहा है जो आप सोच रहे हो, और वो एक्चुअली थोड़ा कम पॉसिबल है। और जो हो रहा है उस पर आपका ध्यान नहीं है, इसलिए आप कुछ अलग ही दुनिया में है। बट आफ्टर में आपको क्लैरिटी होगी, आपके थॉट्स क्लियर होंगे, और आपको सुख शांति की ओर जाने के लिए एक रास्ता सूझेगा। वो क्या होगा वो भी हम डिटेल में बात करेंगे। सो यहाँ पर आपके लिए थॉट लेवल पे ये रहेगा मेंटली। एंड आपकी आर्थिक स्थिति की बात करें तो देखिए वो आपकी अच्छी है। गुरु आपका भाग्य में चल रहा है, उसकी दशा अगर आपको है तो अच्छी बात है। कॉम्बिनेशन अच्छे हैं तो आपको अर्निंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जैसे ही जुपिटर यहाँ से ट्रांजिट करेगा मई में, आपको कोई बड़ा कनेक्शन देके जा सकता है, आपका भाग्योदय करके जा सकता है।
और जब वो जाएगा तो कर्मस्थान में जा रहा है तो आपके कनेक्शन अच्छे करके जहां आपको भेज रहा है वहां आप अच्छा कुछ कर पाएंगे। सो आफ्टर मे टू दिसंबर ये ईयर आपके लिए बहुत अच्छा है। आपके जीवन में सुख समृद्धि सुविधाएं लेके आएगा और आपकी लाइफ में बहुत ही करियर को लेके पॉजिटिविटी है। बहुत ही अच्छा समय है। आप थ्रू आउट द ईयर आपको बिजनेस कर रहे हैं तब भी अच्छा है, जॉब कर रहे हैं तब भी अच्छा है, अगर कुछ नहीं कर रहे हैं तो वो शुरू होगा। चाहे आप जॉब करना चाहते हैं या बिजनेस करना चाहते हैं, आपके लिए जो बेटर होगा, जॉब करना चाहते हैं लेकिन बिजनेस हो सकता है या जॉब भी हो सकता है, बिजनेस करना चाहते हैं लेकिन जॉब हो सकता है या बिजनेस भी हो सकता है, एनीथिंग जो आपके लिए सही होगा वो होगा, लेकिन होगा जरूर। सो दिस इज द बेस्ट टाइम फॉर यू। तो आपका ये समय पैसों को लेके, अर्निंग को लेके, बिजनेस को लेके, जॉब को लेके, प्रमोशन इंक्रीमेंट को लेके, बिजनेस में वृद्धि को लेके बहुत अच्छा है। सो डोंट वरी। तो सबसे पहला आपके लिए ये क्लियर हो गया। तो इसमें फिर वो नहीं सोचना है कि प्रमोशन कब होगा या जब होगा, पूरे साल में आपके पर्सनल चार्ट पे डिपेंड करता है कि वो कितना सपोर्टिव है। तो किसी का बहुत अच्छा रहा, अच्छी दशाएं रही तो तुरंत हो जाएगा, किसी को डिले होके होगा, कम अच्छा रहा तो ऐसा। लेकिन जो ग्रह स्थिति है वो आपको सपोर्ट कर रही है। पिता के साथ अच्छा रहेगा, पिता से आपको आशीर्वाद मिलेंगे, बॉन्डिंग होगी, उनके लिए कुछ अच्छा है, उनके हेल्थ के इश्यूज है वो सॉल्व होंगे। माता की अगर हम बात करें तो माता के लिए भी वही चीज है कि थ्रू आउट द ईयर उनके हेल्थ में अगर कोई प्रॉब्लम है या ऐसा कुछ है तो वो अब सॉल्व होता जाएगा और उनके लिए अच्छा होगा। आप उनसे, माता पिता से मिलना चाहते हैं या उनसे आप सपोर्ट चाहते हैं तो वो मिलेगा, आप उनको सपोर्ट करना चाहते हैं, आप मिलना चाहते हैं तो होगा, एवरीथिंग। सो वहां कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप एंटायर फैमिली की बात करें तो आप आनंद उत्साह के साथ पूरे वर्ष में अपने परिवारजनों से, चाहे वो चाचा मामा, इन लॉज या जो भी है, सबके साथ अच्छे से मिलजुल पाएंगे और उनके साथ अच्छा ईयर में सेलिब्रेट कर पाएंगे इवेंट्स को बहुत सारी। सो दिस इज द बेस्ट टाइम फॉर यू। आपके लाइफ पार्टनर की अगर हम बात करें तो ये जो स्ट्रेसफुल टाइम अभी चल रहा है वो मई तक, आपका केतु फर्स्ट हाउस में, आपको पता नहीं चल रहा है क्या करें और उनको समझ में नहीं आ रहा है कि आप क्या कर रहे हैं। और वो थोड़े रियल उसमें है कि भाई रियलिटी में जियो, आप क्या जी रहे हो और आप समझ नहीं रहे हो। और सामने वो फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, वो स्ट्रेस में आ रहा है, वो डिप्रेस हो रहा है। मई के बाद जैसे ही राहु केतु का ट्रांजिट होगा आपको रियलिटी नजर आएगी, जो उनकी बात है वो समझ में आएगी और आप उनके हिसाब से उनको सपोर्ट करेंगे और वो भी फिर समझेंगे कि हाँ यही हम चाहते थे, आपको करने के लिए कहते थे, तो आप भी समझेंगे एंड देन एवरीथिंग विल बी ऑन द वे। सो वो अच्छा रहेगा। उनकी हेल्थ को लेके जो इश्यूज है, प्रॉब्लम्स है आपके लाइफ पार्टनर की, वो सॉल्यूशंस आपको मिल जाएंगे आफ्टर में। तो जल्दबाजी ना करें किसी चीज में और ओपिनियन लेके आगे बढ़े तो अच्छा है, बट आफ्टर में और अच्छा होता जाएगा। हेल्थ इश्यूज जो भी है उसमें आपको रिजल्ट्स अच्छे आगे मिलेंगे और जो भी प्रॉब्लम्स है उसके सॉल्यूशंस मिलेंगे और उनका सपोर्ट भी मिलेगा। उनके नाम से जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वो आप मई के बाद करें तो और ज्यादा अच्छा है। पार्टनरशिप में लाइफ पार्टनर के साथ कुछ बिजनेस करना चाहते हैं तो मई के बाद ज्यादा अच्छा है। आफ्टर दैट बिजनेस पार्टनर की बात करें तो बिजनेस पार्टनरशिप में भी यही है कि पार्टनरशिप बिफोर में ब्रेक हो सकती है या फिर नया पार्टनरशिप मत कीजिएगा, डेफिनेटली उसमें प्रॉब्लम्स आएंगे। आफ्टर में जून के बाद, जून से आप पार्टनरशिप में नया कुछ करना चाहते हैं तो आपके पर्सनल चार्ट दोनों के कैसे हैं वो देख के, लेकिन आपके ट्रांजिट के प्लैनेट्स आपको अनुमति दे रहे हैं कि आप पार्टनरशिप में कुछ भी कर सकते हैं आफ्टर में और उसमें सपोर्ट मिलेगा शनि का भी। सो डोंट वरी, बट शुरू में आपको हर्डल्स प्रॉब्लम्स आएंगे बिफोर में अगर आपने किया है तो वो चीज समझ के आगे बढ़े तो अच्छा है। आपके हेल्थ की बात करें तो हेल्थ के मामले में आपको हो सकता है कि शनि जो ट्रांजिट करेंगे उससे पहले आपको इंडिकेशन देंगे कि भाई ये प्रॉब्लम है, इसका सॉल्यूशन करो। आपको प्रॉब्लम्स क्या है वो शनि बता के जाएंगे। राहु जब आएंगे वहां ट्रांजिट करके मई में तो वो आपको सॉल्यूशंस बताएंगे कि ये है। उसमें आपको ओपिनियन लेना पड़ेगा। हो सकता है बहुत सारे लोगों को अलग अलग प्रकार से जो भी प्रॉब्लम्स है उसके ऑपरेशन करने पड़े आपके लिए। वो योग थोड़ा बहुत बन रहा है, आपके पर्सनल चार्ट पे भी डिपेंड करेगा, लेकिन जो ट्रांजिट में स्थिति बन रही है वो आपके लिए ऑपरेट करने के लिए योग हो रहा है। इसके बाद अगर हम बात करें कि आपको हेल्थ में अगर कुछ ध्यान रखना है तो आपको खाने पीने में ध्यान रखना पड़ेगा। अपने जो डे रूटीन है आपका वो आपको समझना पड़ेगा, वही मेन कॉज होगा।
और वो काफी समय से है इफेक्टिव, उसकी वजह से आपको प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, तो उसको चेंज करने की कोशिश करें, अच्छे से प्लान करें। जॉब में आपका बहुत अच्छा समय आएगा मई के बाद। एक तो गुरु आपको सपोर्ट कर रहे हैं कर्म स्थान में जाकर। आपका राहु जो है वो छठे भाव में आ रहा है, तो जॉब में अगर कोई आपके साथ पॉलिटिक्स चल रहा है या कोई भी प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, आपको परेशानियां चल रही हैं, सॉल्यूशंस आएंगे, आप खुद उसको सॉल्व कर पाएंगे। आप को राहु जो है वो एक स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंस देगा, विल पावर देगा, और वो चीज से आप सारी चीजें कंट्रोल कर पाएंगे, और आपके लिए जो नेगेटिविटी है वो दूर होगी और पॉजिटिव वे में आप आगे बढ़ेंगे। आपको कोई गलत काम नहीं करना है, आपको कोई पॉलिटिक्स नहीं करना है, वरना वो राहु उस ट्रैक पे आपको चलाएगा और आप दूसरों को डिस्ट्रॉय करने पे चलेंगे, आपका भी खुद का डिस्ट्रॉय होना तय हो जाएगा। बिकॉज वो आपके लिए दूसरों को किस तरह से टैकल करना है वो समझा रहा है राहु, लेकिन आप फिर उनको परेशान करेंगे तो फिर आपके लिए वो चीज सही नहीं होगी। ध्यान ये रखना है। आपका अगर विदेश योग की हम बात करें तो विदेश के मामले में बिफोर में ज्यादा अच्छा है, आफ्टर में केतु एक बार ट्रांजिट करके 12th हाउस में आएंगे, विदेश के सारे प्लानिंग्स है या प्रोग्राम्स है उसमें थोड़े आपको बदलाव करने पड़ेंगे, स्ट्रेस आ सकता है या फिर उसमें डिले हो सकता है, आपका पीआर या कहें कि ग्रीन कार्ड या ऐसी जो भी चीजें हैं, विदेश का वीजा या जाना चाहते हैं, बिफोर में हो जाता है उतना अच्छा है। आफ्टर में वंस राहु केतु गेट्स चेंज, तो फिर आपके लिए थोड़ा डिले होगा, फिर आपका मन बदल जाएगा, आपको थोड़ा उसका आनंद चला जाएगा, तो वो चीज हो सकती है, उसका ध्यान रखिएगा। आप अगर विदेश में ऑलरेडी है तो वहां जो चल रहा है उसको आने वाले समय में स्विच करना है, कुछ भी आपको जॉब में या बिजनेस में या कुछ भी ऐड करना है या जो भी करना है, मई से पहले हो रहा है तो ठीक है, और उसमें भी मैं कहूंगा मार्च से पहले हो जाए तो अच्छा है, क्योंकि मई तक वेट करना ठीक नहीं है। और अगर आपको लग रहा है कि सब अच्छा ही चल रहा है, उसमें कुछ बड़ा करने की जरूरत नहीं है, सो डोंट डू दैट। फिर आने वाले 1-2 साल भूल जाइए, उसके बाद सब कीजिएगा। और अगर हम आपके लिए जमीन, मकान, वाहन, प्रॉपर्टी की बात करें, लैंड की, व्हीकल्स की, तो वो बहुत अच्छा समय, गोल्डन पीरियड है आपके लिए अभी भी, और थ्रू आउट द ईयर आप अपना प्रॉपर्टी ले सकते हैं, बेच सकते हैं, बेनिफिट हो सकता है, आपको नई प्रॉपर्टी डेफिनेट मिलेगी। आफ्टर में आपके लिए स्ट्रॉन्ग योग हो रहे हैं, और बिफोर में भी आपको भाग्य से मिल सकती है, आफ्टर में आपके प्रयत्न से मिल सकती है। सो आपको उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है और लाभ होगा, जमीन से, मकान से, वाहन से, इवन माता से, और आपके इंट्यूशन से। आपके इंट्यूशंस को फॉलो करो तो आपको बहुत लाभ होगा जीवन में। आपके लिए नए साहस की अगर हम बात करें तो कैलकुलेटिव मूव होना चाहिए, अग्रेसिव नहीं, अग्रेसिव वे में नहीं। सो प्लानिंग करके चलना जरूरी होगा। किसी की बातों में आके मई तक तो आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे, ये करो, वो करो, ऐसे करो, ऐसा आएगा, वैसा होगा, कुछ नहीं होगा। मई के बाद जब आपका माइंड क्लियर हो जाए और उसके बाद सोचिएगा कि करना क्या है, एंड देन प्लानिंग के साथ कीजिएगा तो बेटर रहेगा। अदरवाइज थोड़ा आपके लिए सही समय उस हिसाब से नहीं है। जो लोग मीडिया में है, एचआर में है, पब्लिक रिलेशन में है, कम्युनिकेशन में है, उनका थ्रू आउट द ईयर अच्छा समय है, लेकिन उनको अग्रेशन को कंट्रोल करना है और अपने सीनियर, जूनियर या कलीग्स के साथ थोड़ा एक इंटीमेसी के साथ, अच्छे व्यवहार के साथ आगे बढ़ना अच्छा रहेगा। आपको गणेश जी की पूजा करनी चाहिए थ्रू आउट द ईयर, वो अच्छा रहेगा आपके लिए, रेमेडी के तौर पे अगर मैं कहूँ तो। और भाग्य का सपोर्ट है, कोई चिंता मत कीजिए, सारी चीजें पॉजिटिव हैं। आपको कर्ज नहीं लेना चाहिए, लोन नहीं लेना चाहिए। लोन या कर्ज जितना जरूरी है वो लिया तो ठीक है, उससे कम लिया तो ठीक है, ज्यादा लिया तो फिर वो चीज आपके लिए थोड़ा स्ट्रेस क्रिएट करेगी। सो ये सारी चीजें हैं, बाकी आपके जीवन में सुख समृद्धि है, अच्छा समय है, अपने आनंद को बढ़ाने के लिए प्लानिंग कीजिएगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे, कीप वॉचिंग चिराग एस्ट्रोलॉजी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू एंड गुड बाय, थैंक यू।